हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस एंड पॉइजंस रेशियो की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब एक सॉलिड अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसके अंदर जो एटम्स लिंक्ड होते हैं उसमें नॉर्मल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। बट जैसे ही हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर राइज करते हैं, उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा? उसके जो एटम्स हैं उनके बीच में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होगा। उनका टेम्परेचर राइज करने से किसी भी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं किसी सॉलिड को, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एटम्स भी क्या करेंगे? उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होने से उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो क्या होगी? इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमारे पास एक स्ट्रेस डेवलप हुआ जो कि है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स हमारे पास हमने एक रॉड ली, उसको हमने दो साइड से रिजिडली फिक्स कर दिया है। व्हेन अ रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड at its two ends and its temperature is changed, then a thermal stress is set up in the rod। तो हमने एक रॉड ली है, उसको दोनों साइड से हमने बोला हमने फिक्स किया। अब जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? जो रॉड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो रहा है, उनके बीच में गैप आना शुरू हो रहा है, तो मीन्स हमारे पास एक्सपेंशन होगी। बट स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे हमारे पास एक रीस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल्स खुद लगाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए, या जो हमारे पास हमने फिक्स्ड वॉल्स लगाई हैं वो उसको फोर्स लगाएंगी ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। तो थर्मल स्ट्रेस क्या है? थर्मल स्ट्रेस तो वही है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स या फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है जिसका एक्सप्रेशन होगा हमारे पास बाय अल्फा डेल्टा टी, बाय अल्फा डेल्टा टी, वेयर बाय डिनोट्स द यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो जाएगा। डेल्टा टी ये हमारे पास बताता है चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियली हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस था, फिर हमने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो मीन्स देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर। कितना आया? 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया कि इनिशियली मान लो जो रॉड है हमारी, उसकी लेंथ कितनी थी? एल। कुछ चेंज आया, चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल। तो चेंज इन टेम्परेचर, जो लेंथ चेंज होने में टेम्परेचर चेंज हुआ वो कितना हुआ? डेल्टा टी। इनिशियली T1 था, फिर T2 था, तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया? डेल्टा टी। इनिशियली लेंथ L, चेंज आया डेल्टा L, और हमने उसमें बोला हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो क्या है? डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, वो चेंज इन लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। 5 मीटर पे आप उसकी इनिशियल जो टेम्परेचर था वो हमारे पास था 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमने ली 10 मीटर, इसमें हमारे पास क्या था? 60 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है दोनों में से 12 मीटर पे कौन जल्दी पहुंच जाएगा। तो कौन सी जो रॉड है हमारे पास जिसकी 5 मीटर लेंथ है या जिसकी 10 मीटर लेंथ है? तो मीन्स हमारे पास 12 मीटर टारगेट है, तो 12 तक लेके जाना है, ऐसी एक एग्जांपल। तो हमारे पास जो 10 वाला है वो इजीली पहुंच जाएगा। तो इनिशियल लेंथ मैटर करती है हमारे पास कि चेंज कितना होगा। तो अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं सिंपली कि अगर एक्सपैंड होगी, तो अगर 5 और 10, तो 12 वाली पहुंचने के लिए 10 वाला थोड़ा इजीली पहुंच जाएगा। तो चेंज इन लेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी इनिशियल लेंथ पे। इनिशियल लेंथ कितनी थी, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से 80 पे जाना आसान है, या फिर 60 से 80 पे जाना आसान है? तो 60 टू 80 पे जाना आसान होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कितनी एक्सपेंशन होगी। तो नंबर 1 उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, नंबर 2 हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना आया। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स को हम ले लें तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एज वेल एज लेंथ। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो चेंज इन लेंथ आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, विच इज द इनिशियल लेंथ, एंड चेंज इन टेम्परेचर।
यहां से हम डेल्टा एल अपॉन एल एक तरफ ले आए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया अल्फा, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये है हमारे पास अल्फा जो कि हम यूज कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल कितना आ गया, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल तो स्ट्रेन है, तो क्या हम बोल सकते हैं हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉड्यूलस विल बी थर्मल स्ट्रेस टू थर्मल स्ट्रेन। तो क्या हम बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस इज बाय इनटू स्ट्रेन, ऐसे भी हो सकता है, या फिर थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन बाय। तो हमने ले लिया यहाँ पे ये स्ट्रेन बना, थर्मल स्ट्रेन बना, तो थर्मल स्ट्रेन को हमने पुट किया थर्मल स्ट्रेस टू हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस। तो थर्मल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऊपर जाएगा बाय अल्फा डेल्टा टी। यंग्स मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से हमने एक रॉड ली, हमने बोला हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर हमने फिक्स नहीं किया होता तो हमारे पास ये चीज क्या करती, नॉर्मली एक्सपांड कर जाती, बट हम बोल रहे हैं हमने एक रॉड ली है, उसको हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब ये एक्सपैंड होगी, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वो अपनी जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही एक्सपेंशन हो रही है, ये जो हमारे पास रिजिड सरफेस है ये इनको फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनके पार्टिकल्स भी अंदर से फोर्स लगाएंगे, कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगी, एक फोर्स एक्सपेंशन की हो रही है, दूसरी फोर्स उसको कंप्रेस करने के लिए हो रही है। तो मींस नॉर्मल एक्सपेंशन का केस नहीं है ये हमारे पास, उसको कंप्रेस भी किया जा रहा है साथ में। तो यहाँ पे हमने बोला इनिशियल लेंथ अगर एल है, इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ आया डेल्टा एल, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर एंड इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे जब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस कितना आ जाता है, बाय अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, यहाँ से अल्फा, विच मीन्स चेंज इन लेंथ टू इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ। अगर हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ एक्सपेंशन की, तो यहाँ आ जाएगा चेंज इन लेंथ। अगर हम बात करें सिर्फ एक्सपेंशन की तो वो हमारे पास, हमने उसको फिक्स ना किया हो तो हमें पता है वो चीज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो चेंज इन लेंथ टू चेंज इन टेम्परेचर, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इन पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास ये आ गया चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, तो कितना लेंथ में चेंज आएगा पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, या हम बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास कितना चेंज आएगा टेम्परेचर चेंज करने से, लेंथ में कितना चेंज आने वाला है वो हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमारे पास, अगर हम सिर्फ एक्सपेंशन की बात करेंगे तो फिर से ये चीज लीनियर एक्सपेंशन होगी, अगर हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये डिसाइड करेगा कि कितना चेंज आएगा। तो थर्मल स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। तो थर्मल स्ट्रेन हमें पता है डेल्टा एल अपॉन एल है। क्या हम डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू यहां से ले सकते हैं, जैसे हमने अल्फा की डेफिनेशन ली है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन ली है, तो डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा डेल्टा टी के इक्वल है। डेल्टा एल अपॉन एल किसके इक्वल है, अल्फा डेल्टा टी। तो ये हम लिख सकते हैं बाय अल्फा डेल्टा टी। तो सीधा भी आ सकता है हमारे पास कि थर्मल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन कितना आया, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू ओरिजिनल लेंथ एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस वो यहाँ से हमने पुट कर दी। तो ये दोनों हमें क्या बता रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस बता रहे हैं। थर्मल स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो में हम बात करेंगे कि अगर हमने एक वायर उसको सस्पेंड किया, तो व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड वायर, वायर सस्पेंड कर ली, मान लो उसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल, इनिशियल लेंथ है एल, देन देयर विल बी सम, अगर हम इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं हम इधर को, नीचे की तरफ को हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स,
तो देयर विल बी सम चेंज इन लेंथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज आया डेल्टा एल। तो जो इंक्रीज इन लेंथ होता है दैट इज अलोंग द वायर, अलोंग द वायर। दूसरा, दो तरह के स्ट्रेन हमारे पास यहाँ पे आने वाले हैं। जब हम किसी भी वायर को, जिसको हमने ऊपर से सस्पेंड किया है, उसको हम खींच रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज हमारे पास होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरी होगी लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल नाम से क्लियर है, वही लेंथ, तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। लेटरल अब हमारे लिए नया है कि क्या है ये। लॉन्गिट्यूडिनल एक्ट करता है बच्चे हमारे पास अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, लॉन्गिट्यूडिनल एक्ट करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, लेटरल एक्ट करेगा हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द फोर्स और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये हमारे पास जो एक्ट करने वाला है इस तरफ, वो हमारे पास क्या है, लेटरल स्ट्रेन। तो मींस यहाँ लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, मान लो हमारे पास, हम ऐसे दिखा देते हैं वायर को कि ये हमारे पास जो वायर है सिलेंड्रिकल, सस्पेंड किया, लेंथ में चेंज आया डेल्टा एल। तो अगर लेंथ में चेंज आया, यहाँ पे एलोंगेशन हो गई डेल्टा एल, तो डायामीटर में कितना चेंज होगा, रेडियस में कितना चेंज होगा। तो ये साइड हो गई, तो ये लेंथ वाली साइड, ये डायामीटर। तो लेंथ इज, जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है दैट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, बट हमारे पास जो लेटरल स्ट्रेन है वो हमें किस में बता रहा है, रेडियस में बता रहा है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड परपेंडिकुलर टू द डीफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस रेडियस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखते हैं, हम 10th क्लास में भी करते थे वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। लेंथ इंक्रीज करो, अगर इतने टाइम्स लेंथ इंक्रीज हुई है तो इतने टाइम्स एरिया डिक्रीज होगा। क्यों, वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रखी जा रही है, तो वॉल्यूम सेम रहेगी हमारे पास। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज की रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस। अब क्योंकि रेडियस या डायमीटर तो डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन शो करेगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। उससे पहले था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, वो इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन। तो लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की रेशियो है ये। लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मींस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि रेडियस टू रेडियस, लेंथ टू लेंथ कट गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी दो तरह की वैल्यूज हैं। थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं दैट इज बिटवीन -1 एंड 0.5, -1 और 0.5 के बीच में चलती है। बट जब हम प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करते हैं तो वहां पे उसकी वैल्यू जो है वो कितनी जाएगी, 0 से 0.5 तक। ओके बेटू, बाय।